तमाम पत्रकार साथी, जो आपका सवाल है मैं समझ गया कि बिहार और दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहे हैं किस तरह के मुद्दे होंगे। देखिए, मुद्दे तो वहाँ पे स्टेट के जो है वो लोकल होंगे, लेकिन आज के डेट पे अगर देखा जाए तो ये दोनों जो चुनाव जो होंगे, ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो मैं समझता हूँ कि चुनाव जो फेयर नहीं होगा। हरियाणा में क्या हुआ और महाराष्ट्र में क्या हुआ, लोगों को बिल्कुल खुल के और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए ये कि ये चुनाव जो है ईवीएम से न होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। और ये दोनों जगहों पे ये मुद्दा उठना चाहिए कि भाई आज जो है हमारा कास्ट सेंसस जो बात कर रहा हूँ, जातिगत जनगणना की जो बात कर रहा हूँ, ताकि जितनी आबादी हो उसके तनासब से उसका पार्टिसिपेशन हो सके। और इसके लिए केंद्रीय सरकार और स्टेट सरकार और उसके साथ साथ में जो है जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको पहल करना चाहिए, उनको खुल के बात करना चाहिए। अभी रिसेंट जो है मैं जो आप पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दा हुआ, देखिए मैं बता दूं कि अब एम्बेट्राइट्स या बाबा साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनमें भी काफ़ी जागरूकता आ गई है। ये सवाल होगा कि बाबा साहब का अपमान जिस तरह पार्लियामेंट में हुआ और उस पर ख़ास के तमाम SC ST MLA MP जो बीजेपी रूलिंग पार्टी के साथ में है उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, और विरोध न करने के साथ साथ में प्रोटेस्ट नहीं किया, और कोई भी गृह मंत्री से माफ़ी के साथ साथ में या कह लीजिए कि उससे रिजाइन मतलब उनसे रिजेक्शन नहीं मांग रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा दोनों स्टेट में देखा जाए तो। और उसके साथ साथ में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार हैं, नायडू हैं, ये जो पॉलिटिकल जो लीडर्स है, ये जो सत्ता का जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके भागीदारी है और जिसकी वजह से ये बैसाखी चल रही है, उनसे भी सवाल किया जाएगा कि बाबा साहब का इतना अपमान होने के बाद भी आपने अपना जो है सपोर्ट विड्रॉ क्यों नहीं किया, ये है। और आज के डेट में SC ST की जो सीट्स हैं उसके सब लोग बात कर रहे हैं कि रोटेशन होना चाहिए, यानी सीटें तो उतनी ही रहें लेकिन पार्लियामेंट की भी सीट हर जगह रोटेट करी। जब लोकल बॉडी में चुनाव हो रहा है तो हर बार बदल दिया जाता है, कभी SC कर दिया जाता है, कभी ST कर दिया जाता है, कभी महिला कर दिया जाता है, कभी पुरुष कर दिया जाता है। उसी तरह से सीटें उतनी ही रहें लेकिन इसको रोटेट करना चाहिए। इस पर जो है केंद्रीय चुनाव आयोग और प्लस जो पॉलिटिकल पार्टी इनको ध्यान देना चाहिए, बाकायदा डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि जो लगातार हमारे SC ST में जो बाबा साहब के बदौलत पार्लियामेंट में या असेंबली में गए हैं वो पार्टी के गुलाम बनकर रह जाते हैं। असली मुद्दे जिसके लिए जाते हैं, जो अपने लोगों को भेजा जाता है, उनके मुद्दों को नहीं उठाते। ये तमाम मुद्दे ऐसे होंगे। अब आपका ये कहना कि बर्निंग जो है क्या होगा, तो बर्निंग बता दूं कि दोनों जगह बर्निंग जो है, जो आप अनएम्प्लॉयमेंट देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ में जो है किसानों का जो है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ओल्ड पेंशन स्कीम से वो भी है। ये तमाम मुद्दे रहेंगे और बेरोजगारी से लेके महंगाई से लेके ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन लगातार कहीं न कहीं जो है मेन इशूज से हटकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये बात कर रही हैं, और जो इशूज है महंगाई का, बेरोजगारी का, अपना जो है हमारा स्वास्थ्य का, हमारी शिक्षा का, उस पर कोई भी ध्यान देने की बात नहीं कर रहा है, उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन कुल मिला के जो है ये बता दूं कि नटशेल में तमाम पत्रकार साथियों का कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम से मैं इसलिए करूँ कि ईवीएम के काफ़ी शिकायतें आ गई है, सब पब्लिक डोमेन में है, और ईवीएम से होगा तो वही होगा जो हरियाणा में हुआ, जो वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ। इवन पार्लियामेंट में भी जो देखा जाए तो कहा है बिल्कुल केंद्रीय चुनाव आयोग जो है एक्सपोज हो चुका है, पार्टी भी एक्सपोज हो चुकी है, तो उससे नहीं होना चाहिए। और साथ साथ खुल के लोग जो है लोगों से पूछना चाहिए कि बाबा साहब का जिस तरह से अपमान हुआ है उस पर आपको क्या कहना है, और वही नहीं जातीय जनगणना पे क्या कहना चाहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्या कहना चाहते हैं, और किसानों को जो अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सब धरना पे दिए बैठे हुए हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुल के बात नहीं कर रही है। और दिखाने के लिए ये मन लुभावने वाला जो है कि हम 1000 रुपये देंगे, पेंशन देंगे औरतों को, फिर उसके साथ ये करें वो करें, इससे कुछ नहीं होगा। आप रोजगार की बात कीजिए। आखिर में ये बात बता दूं कि ईवीएम का मुद्दा भी रहेगा, और साथ साथ में जो है जातीय जनगणना भी है, और बाबा साहब को जो अपमान हुआ है मैं समझता हूँ कि आम जनता भारतीय जो है इसको माफ़ नहीं करेगा। इस पर भी खुल के लोगों को जो है एक तरह से देखा जाए लोग मुखर हो रहे हैं, और ये मुद्दा के साथ साथ में उनको उससे जो है माफ़ी मांगना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए। कुल मिला के मुझे कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।